Hello and welcome back, students. So we start with our new topic today, that is mathematical logic. So when we say logic is a science of dealing with the methods of reasoning. Reasoning plays a very important role in every area of knowledge, particularly mathematics. So a symbolic language is used to develop to express the principles of logic in very precise and ambiguous term. तो लेट्स स्टार्ट. प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? जैसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे दिए हुए. बैंगलोर इज इन कर्नाटका, 3 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज डिविजिबल बाय 3, एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वेयर. अब ये जो सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये या तो ट्रू है या तो फॉल्स है. जैसे कि कोई भी स्टेटमेंट, जैसे 7 इज डिविजिबल बाय 3, ये स्टेटमेंट फॉल्स है. 3 इज अ प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू है. तो एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वेयर, सॉरी, एवरी स्क्वेयर इज़ अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज़ नॉट अ स्क्वेयर. तो इस तरीके से देखा जाए तो या तो किसी स्टेटमेंट की जब वैल्यू या ट्रू या ये फॉल्स टाइप में निकल सकती है तो ये स्टेटमेंट्स को हम प्रपोजिशंस कह सकते हैं. तो प्रपोजिशन की फॉर्मल डेफिनेशन होगी कि अ स्टेटमेंट विच इज़ गिवन इन कॉन्टेक्स्ट कैन बी सेड टू बी ईदर ट्रू और फॉल्स और नथिंग लाइक बट नॉट बोथ. यानी आप उसे ट्रू बोल सकते हो, आप उसे फॉल्स बोल सकते हो, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ट्रू भी है और ये फॉल्स भी है. तो ऐसे सारे स्टेटमेंट्स को हम प्रपोजिशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सारे सेंटेंसेस जो होते हैं वो प्रपोजिशंस नहीं होते. कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस, टेक अ ट्राइंगल ABC. अब इसका आंसर तो ट्रू फॉल्स में नहीं आ रहा है तो ये प्रपोजिशन नहीं है, ये स्टेटमेंट है पर प्रपोजिशन नहीं है. XY इक्वल्स टू YX, ऐसा तो डिपेंड करेगा कि x और y की वैल्यू क्या है, तो इसे भी आप प्रपोजिशन नहीं बोल सकते. वी नोट दैट द फर्स्ट ऑफ दीज सेंटेंसेज इज नॉट एट ऑल अ स्टेटमेंट, एज सच इट इज नॉट अ प्रपोजिशन. द सेकेंड स्टेटमेंट इज अ द सेकेंड सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट बट वी कैन नॉट से वेदर इट इज ट्रू और नॉट बिकॉज हमें अभी x और y की वैल्यूज ही नहीं पता. तो एज सच इट इज ऑल्सो नॉट अ प्रपोजिशन. हाउएवर द कंटेक्स्ट टेल्स अस दैट x and y आर रियल नंबर, देन इट बिकम्स अ ट्रू प्रपोजिशन. अच्छा, प्रपोजिशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए लोअर केस लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम P, Q, R, S एंड सो ऑन यूज़ होते हैं. किसी भी स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू यानी या वो ट्रू है या फॉल्स है, इसे आप ट्रुथ वैल्यू कहते हैं. अगर कोई प्रपोजिशन ट्रू है तो आप उसे ट्रुथ वैल्यू दोगे और उसकी वैल्यू 1 होती है. ट्रू मीन्स 1. और जब भी कोई स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो उसकी ट्रुथ वैल्यू होगी 0. फॉल्स इज इंडिकेटेड बाय अ 0. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू रिप्रेजेंट द प्रपोजिशन 3 इज अ प्राइम नंबर, अब इसको आप इंडिकेट करने के लिए कोई भी लोअर केस अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम P. यहाँ पे उन्होंने P से इंडिकेट किया है. So this statement 3 is a prime number here is represented by using वेरिएबल P onwards. कोई भी वेरिएबल यूज़ किया जा सकता है, तो आपने P से इसको डिनोट किया गया है. और 3 एक प्राइम नंबर है जो कि एक ट्रूथ स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो P की जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो 1 होगी. सिमिलरली इफ वी रिप्रेजेंट अ प्रपोजिशन से एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वेयर, सो इसको डिनोट करने के लिए अगेन आप एक वेरिएबल यूज़ कर लीजिए. तो स्मॉल q को यूज़ किया गया है, बट हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर सारे साइड सेम होने चाहिए जो कि रेक्टेंगल में नहीं होते हैं. तो इसकी ट्रुथ वैल्यू 0 होगी. अब ये तो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया कि स्टेटमेंट, फिर प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, ट्रुथ वैल्यू क्या होती है, फॉल्स को क्या ट्रुथ वैल्यू है और ट्रू को क्या ट्रुथ वैल्यू. बट अब आपको पढ़ना होगा कि एक ट्रुथ टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है. साथ ही साथ हम कनेक्टिव्स पढ़ेंगे कि दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए, लॉजिकली कनेक्ट करने के लिए किन कनेक्टिव्स का बेसिकली जो बेसिक कनेक्टिव्स है एटलीस्ट उनको आज हम देखेंगे. तो न्यू प्रपोजिशंस आर ऑब्टेन्ड बाय स्टार्टिंग विद गिवन प्रपोजिशंस विद द एड ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस. तो उनको जोड़ने के लिए कुछ कनेक्टिव्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि नॉट एक कनेक्टिव है, एंड एक कनेक्टिव है, इफ देन एक कनेक्टिव है, इफ देन ओनली इफ एक कनेक्टिव हो सकता है. तो ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस, इनको लॉजिकल कनेक्टिव्स कहा जाता है जिनकी मदद से हम नए प्रपोजिशंस तैयार कर सकते हैं. द न्यू प्रपोजिशंस ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस कनेक्टिव्स आर कॉल्ड कंपाउंड प्रपोजिशंस. तो उनको आप टोटली कंपाउंड प्रपोजिशंस कह सकते हो. द ओरिजिनल प्रपोजिशन फ्रॉम विच अ कंपाउंड प्रपोजिशन इज ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रिमिटिव्स ऑफ द कंपाउंड प्रपोजिशन. तो जो नए
प्रपोजिशंस होते हैं, ओरिजिनल प्रपोजिशंस, जिनमें से आपने अब नए प्रपोजिशंस निकाले, उनको आप कंपोनेंट्स कहते हैं या प्रिमिटिव्स कहते हैं। प्रपोजिशंस विच डू नॉट कंटेन लॉजिकल कनेक्टिव्स आर सिंपल प्रपोजिशंस, उसमें कोई कनेक्टिव नहीं है तो वो सिंपल प्रपोजिशन है। अब पहला कनेक्टिव जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है निगेशन। तो निगेशन एक कनेक्टिव है जो किसी भी स्टेटमेंट को नेगेट कर देता है। A preposition obtained by inserting the word not at an appropriate place is a given preposition is called the negation of that given preposition and ये जो करता है negation, ये उसकी ट्रुथ वैल्यू को exactly रेसिप्रोकेट कर देता है, उल्टा कर देता है। तो जैसे 3 इज अ प्राइम नंबर, इसका नॉट लेते ही अगर पहले जो इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू थी वो एकदम से फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इस पूरा स्टेटमेंट आप उल्टा कर देते हो एक निगेट लगा के। द नेगेशन ऑफ अ preposition p is denoted by not p, read as not p, the symbol not denoting the word not। तो ये जो सिंबल है इसको नॉट के लिए यूज किया जाता है। अब सपोज एक preposition है कि 3 is a prime number denoted by p, that is 3 is a prime number, then the negation of 3 will be 3 is not a prime number। तो वो क्या होगा, not of p कैसे लिखोगे, 3 is not a prime number। अच्छा, इसकी ट्रुथ वैल्यूज को देख लेते हैं कि अगर p ट्रू है तो नॉट p हमेशा फॉल्स होगा, और अगर p फॉल्स है तो उसका नॉट p हमेशा ट्रू होगा। तो इन जनरल वर्ड्स अगर प्रेपोजिशन p की ट्रुथ वैल्यू 1 है तो उसके नॉट p की ट्रुथ वैल्यू 0 होती है, और किसी प्रेपोजिशन p की वैल्यू ट्रुथ वैल्यू अगर 0 है तो उसके नॉट की ट्रुथ वैल्यू 1 होगी। आप जनरली यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक टेबल फॉर्म किया गया है, ट्रुथ टेबल फॉर निगेशन, जहाँ पे p स्टेटमेंट की 2 ट्रुथ वैल्यूज हो सकती है, या तो वो 0 हो सकता है तो 1 हो सकता है। इन केस p स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू 0 है तो नॉट p की 1 है, और जब 1 p की 1 है तो नॉट p की 0 है। द फर्स्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल गिव द पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज ऑफ p एंड द सेकंड कॉलम गिव्स द करस्पॉन्डिंग ट्रुथ वैल्यूज ऑफ नॉट p। तो ये था नॉट कनेक्टिव, बहुत सिंपल था। ट्रुथ टेबल भी इसका बहुत सिंपल है, p नॉट p, और 2 ही वैल्यूज के फॉर्मेशन हो सकते हैं, तो p 0 हो सकता है तो 1 हो सकता है, नॉट p उस हिसाब से 1 0 हो जाता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कंजंक्शन को। तो कंजंक्शन के बारे में, conjunction is a compound proposition obtained by combining two given prepositions by inserting a word and in between them, then it is called as a conjunction। तो and word को यूज किया जाता है। जैसे 2 conjunctions है हमारे पास p and q and it is denoted by p and q, read as p and q। तो इसको एक्सप्लेन करने का एक सिंपल रूल है। सपोज 2 स्टूडेंट्स है क्लास में, रेशमा एंड आदित्य नाम ले लेते हैं। तो रेशमा एंड आदित्य, अगर दोनों के बीच में एंड लगा है और कोई भी टास्क दिया गया है, जैसे कि रेशमा एंड आदित्य गो एंड ब्रिंग अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, तो यहाँ पे टीचर इज मेकिंग इट वेरी क्लियर कि आई एम एक्सपेक्टिंग रेशमा एंड आदित्य, यानी दोनों को जाना ज़रूरी है। तो कंजंक्शन सेम है, दोनों जब प्रेपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी तो ही रिजल्टेंट प्रेपोजिशन की, कंपाउंड प्रेपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी। अदरवाइज एक भी प्रेपोजिशन की, जो सिंपल प्रेपोजिशन या प्रिमिटिव जो बोलते हैं, उसकी ट्रुथ वैल्यू अगर एक की फॉल्स है दूसरे की ट्रू है तो कंसिडर नहीं किया जाता है। द फॉलोइंग रूल इज adopted in deciding the truth value of a conjunction. The conjunction p and q is true only when both p and q are true. In all other cases it is false. In other words, the truth value of a conjunction is 1 only when the truth value of p is 1 and also the truth value of q is 1. दोनों की truth value जब 1 रहेगी तो वो 1 रहेगा, अदरवाइज एक की 1, एक की 0, एक की 0, एक की 1 या दोनों 0 में, सब में वो 0 ही देगा। ट्रुथ टेबल आपके सामने है कंजंक्शन का, जो कि है कि p के पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज q की, यहाँ पे 4 ट्रुथ वैल्यू और पिछली बार 2 ही क्यों। ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आया है तो मैं आपको बता दूं कि हम ये टेबल ऐसे फॉर्म करते हैं कि हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन, आपके पास 2 वेरिएबल्स है p और q, तो दोनों 0 हो सकते हैं, एक 0 एक 1 हो सकता है, एक 1 एक 0 हो सकता है, दोनों 1 हो सकते हैं। तो इसीलिए 0 0 1 1 एंड 0 1 0 1, इस पैटर्न में जब हम ट्रुथ वैल्यूज़ को लिखते हैं तो चारों कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, और उस हिसाब से दोनों 0 में 0 है, 0 1 में भी 0 है, 1 0 में भी आउटपुट 0 है। बस जब दोनों ट्रुथ वैल्यूज 1 है तभी आपका ट्रुथ वैल्यू 1 आता है। ठीक है, सो in the above table, which is called the truth table for conjunction, the last column gives the truth value of p and q for all possible combinations of truth values of p and q given in the first 2 columns। तो जैसे कि एक स्टेटमेंट है p √2 is an irrational number, एक q स्टेटमेंट है जिसका नाम है 9 is a prime number, r है all triangles are equilateral and s है 2 + 5 is 7। अब अगर p and s बोले
तो P स्टेटमेंट क्या ट्रू है? हाँ ट्रू है। S स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। तो P एंड Q क्या होगा? बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। P इज ट्रू, Q इज फॉल्स, तो फिर नहीं जमेगा। तो आपने अगर P एंड S लेना है तो P एंड S आर ट्रू प्रपोजिशन एंड Q एंड R आर फॉल्स प्रपोजिशन। अब आप देखिए P एंड Q निकाल के दिखाना है आपको। तो P ट्रू है, Q फॉल्स है। P स्टेटमेंट ट्रू है, Q स्टेटमेंट फॉल्स है। 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है। पर क्योंकि पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, फिर भी दोनों की कंजंक्टिव वैल्यू की ट्रुथ वैल्यू ट्रू नहीं निकलेगी, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन दोनों जब ट्रू होंगे तो ही ट्रू निकलेगा, बाकी सब स्टेट में आर ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। तो P एंड Q फॉल्स है। Q एंड R का क्या होगा? Q तो फॉल्स ही है और R भी फॉल्स है, तो फॉल्स फॉल्स के लिए तो फॉल्स ही निकलना है। तो Q P एंड Q के लिए फॉल्स निकला है एंड Q एंड R के लिए भी फॉल्स निकलेगा। R एंड S, R फॉल्स है, S भले ही ट्रू है पर R फॉल्स है, इसलिए Q R एंड S भी फॉल्स है। लास्ट है S एंड P, तो S जो है वो ट्रू है, P जो है वो ट्रू है, इसलिए S एंड P ट्रू होगा। नेक्स्ट आ जाता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन एक कंपाउंड प्रपोजिशन है ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग टू गिवन प्रपोजिशन बाय इंसर्टिंग द वर्ड और बोल रहे हैं। ब्रिंग इट और डोंट ब्रिंग इट, रितु और नेहा गो एंड ब्रिंग अ बुक। तो रितु जाए चाहे नेहा जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने और कंजंक्शन लगा, ये और कनेक्टिव लगाया, और मतलब चॉइस इज देयर। तो यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू ऐसी डिसाइड होती है कि दोनों में से एक भी प्रिमिटिव की ट्रुथ वैल्यू अगर ट्रू है तो रिजल्टेंट ट्रुथ वैल्यू ट्रू निकलती है। A compound preposition obtained by combining two given preposition by inserting the word or in between them is called disjunction of the given preposition. The disjunction of two preposition P and Q is denoted by P और Q, जैसा कि सिंबल आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये उसका सिंबल है। इसको और रीड किया जाता है। और डिसजंक्शन ऑफ P और Q इज फॉल्स जब दोनों फॉल्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ तब वो फॉल्स होगा। इन ऑल अदर केसेस इट इज ट्रू। व्हेन P is false and when Q is false it is false. P or Q is false, otherwise it is true. In other words, the truth value of disjunction is 0 when the truth value of P is 0 and also the truth value of Q is 0. In all other cases P or Q is 1. ठीक है, अब ट्रुथ टेबल आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। P0 मैंने बता दिए कॉम्बिनेशंस कैसे बनाए जाते हैं। तो 0 0 1 1 0 1 0 1 इस फॉर्म में जब आप लिख देते हो तो सारे कॉम्बिनेशन बन गए 0 0 0 1 1 0 1 1। और देखिए कि सिर्फ 0 0 पे आंसर 0 आया है, बाकी तीनों टाइम इट इज़ 1, यानी एक भी इनपुट अगर पॉजिटिव है, ट्रू है, तो फिर ओवरऑल डिसजंक्टिव वैल्यू ट्रू हो जाती है। इन द अबव टेबल द लास्ट कॉलम गिव्स द ट्रुथ वैल्यू P और Q फॉर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ द ट्रुथ वैल्यू ऑफ P एंड Q गिवन इन द फर्स्ट टू कॉलम्स। स्टेटमेंट सेम लिखे गए हैं यहाँ पे, लेकिन आउटपुट अब डिफर कर जाएगा। जैसे कि P और Q, P ट्रू है, Q फॉल्स है, पर P और Q ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा डिसजंक्शन में एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो रिजल्टेंट ट्रू होता है। सिमिलरली Q और R में Q फॉल्स है, R भी फॉल्स है, तो फिर Q और R अब फॉल्स होगा। Q और R का फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि दोनों फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स तो कुछ नहीं कर सकते। फिर आता है R और S। R और S में R तो फॉल्स है पर S ट्रू है, तो रिजल्टेंट ट्रू निकलेगा। एंड लास्टली S और P तो दोनों ही ट्रू है, तो इट्स वेल एंड गुड कि इट इज ट्रू। सो दीज आर द 3 बेसिक कनेक्टिव्स बेसिकली यूज्ड फॉर logic. There are more to this which we will be seeing in our next classes. Till then, at least revise this portion. Thank you so much.